हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को नमस्कार करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरी बहन सब लोग वीडियो को शेयर करें प्लीज़। आज हम लोग फिर लेके आए हैं सेट एक जीके जीएस का, जिसमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन बोले तो दोस्त यह 100 क्वेश्चन के लगभग बराबर हो जाएगा। आप सब लोग वीडियो को शेयर करें। अगर यदि आपको ऐसा वीडियो बढ़िया लग रहा है तो पार्टनर साहब उस पर कमेंट करना मत भूलें कि आप सब आदमी का वीडियो बढ़िया लग रहा हो। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सॉरी मेरे भाई, क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ समझिएगा। किस राज्य से होकर गुजरती है यहाँ पे रहना चाहिए। पार्टनर साहब समझना है ध्यान से कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आप लोग इसका ट्रिक जानते हैं, गमछा झार मित्रप। आप जानते हैं पार्टनर साहब, गमछा झार मित्रप जो कर्क रेखा है वह 8 गो स्टेट से गुजरती है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पार्टनर साहब क्या बोलते हैं, गुजरात। और 1 2 3 4 5 6 7 8 R4 हो जाएगा राजस्थान। तो यही 8 स्टेट से गुजरती है। तो आप ध्यान देंगे तो इसमें मिजोरम का नाम है जहां से गुजरती है कर्क रेखा। तो प्लीज मेरे भाई सब लोग कमेंट कीजिए। ग से गुजरात, एम से म से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, आर से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल। यही 8 स्टेट से जो है भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। 2019 में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। दोस्त प्लीज आंसर कमेंट में, किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो दोस्त यह स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। इसका नाम पहले था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम बदल के अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट के लिहाज से। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। आते हैं, वानखेड़ा स्टेडियम आपके मुंबई में है, इस बात को मत भूलिएगा। ईडन गार्डन्स आपके कलकत्ता में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ग्रीन पार्क अभी बहुत बार पूछा गया, यह कानपुर में है, इस बात को नहीं भूलना है। तो स्टेडियम कहाँ पे है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यह क्वेश्चन ये तो करंट के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको हम कितना बताएं कितना इंपॉर्टेंट है बता नहीं सकते, वर्ड नहीं है। कहता है कि जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टि बाधित लोगों को नए मुद्रा नोटों की पहचान करने में सहायता करने के लिए किस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था। जनवरी 2020 में जो लोग अंधे हैं वो लोग नए नोट पहचानने के लिए जो आरबीआई है वह किस एप्लीकेशन का पार्टनर साहब शुभारंभ की थी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। सब लोग आंसर कमेंट करें। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका स्थापना 1935 में, मुख्यालय मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास, उप गवर्नर 4 ठो हैं। तो पार्टनर साहब यह एम ए एन आई पार्टनर साहब MANI के नाम का एप्लीकेशन का शुभारंभ किए थे, ताकि जो दृष्टि बाधित लोग हैं वह नए नए नोटों को पहचान पाएं। चलिए तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साहित्य के लिए जेसी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। 2019 जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है, 2019 जेसीबी पुरस्कार। तो दोस्त याद रखना है, सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। 2019 जेसीबी पुरस्कार माधुरी विजय को दिया गया था। 2019 जेसीबी पुरस्कार माधुरी विजय को, और 2020 का जेसीबी पुरस्कार एस हरेश को दिया गया है। तो दोस्त मत भूलिएगा, 2019 का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है माधुरी विजय को, और 2020 के जेसीबी पुरस्कार एस हरेश को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। और यह सब क्वेश्चन आएगा भाई तो आपको सब यह सब जानना पड़ेगा। विष्णु का दरअसल 10 अवतार हुआ था मेरे भाई साहब। विष्णु का दरअसल 10 अवतार हुआ था। उसमें 5वें अवतार को हम किस रूप में जानते हैं, ऑप्शन आपके ऑप्शन आपके पार्टनर साहब स्क्रीन पे है। नरसिंह, वामन, कृष्ण, वराह, किस नाम से जानते हैं 5वें अवतार को। तो दोस्त याद रखना है कि विष्णु के 5वां अवतार को वामन के नाम से जानते हैं।
इनका पहला अवतार मत्स्य था दोस्त, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ख्याल रखिएगा। इससे भी आ सकता है कि इनका राम अवतार कौआ अवतार था, तो दोस्त याद रखना है छौवा अवतार था राम का अवतार। यह भी पूछ सकता है कि कृष्ण अवतार कौआ अवतार था पार्टनर साहब, तो 7वां अवतार था, ये आप लोग ध्यान रखना है। तो इनका 5वां अवतार तो आप जानिए गए वामन होता है, पहला मत्स्य होता है और इम्पोर्टेंट है आपका राम हो जाएगा पार्टनर साहब 6वां, कृष्ण हो जाएगा 7वां, और टोटल अवतार होता है 10। अगला क्वेश्चन, पिकली हॉल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं, कब के स्थल हैं पिकली हॉल और उतनूर? यह प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बताइए आंसर, सब लोग कमेंट कीजिए। और सब लोग मेरे भाई साहब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों के पास शेयर करने में क्या जाता है भाई, अगर आपको लगे कि ना अगला मेहनत कर रहा है तो शेयर तो बनता ही बनता है। कहता है कि पिकली हॉल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है कब का? तो दोस्त याद रखिए, इसका आंसर है कि पिकली हॉल और उतनूर नौपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। पिकली हॉल और उतनूर नौपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सब क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार का पूछा क्वेश्चन। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा हो लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? भूमि का वह भाग बताना है जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा हो लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, वह क्या कहलाएगा? दोस्त आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो परंतु लगभग एक ओर से भूमि से जुड़ा हो, वह कहता है प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है दोस्त, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भाग उस भाग को कहते हैं जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा हो लेकिन एक ओर से अगर मुख्य भूमि से जुड़ा है तो वह प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिहाज से, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, ल्यूकोपेनिया क्या है मेरे दोस्त? ल्यूकोपेनिया क्या है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, ल्यूकोपेनिया क्या है? प्लीज आंसर कमेंट में दोस्त, ल्यूकोपेनिया क्या है? तो ध्यान देना है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य या कमी होगा तो ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी होगा तो ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। मतलब कि जो आपका WBC हो वो पार्टनर साहब एकाएक घटने लगे, WBC हो वो एकाएक घटने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं असामान्य कमी। और पार्टनर साहब ल्यूकोपेनिया जो है उससे कैंसर रोग से संबंधित है। तो ध्यान रखिए सब आदमी, ल्यूकोपेनिया जो है कैंसर रोग से संबंधित, इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी होता है, उसी को हम लोग ल्यूकोपेनिया कहते हैं। इनमें से कौन 2019 में चुने गए सबसे युवा सांसद थे? कौन 2019 के लोकसभा में चुने गए सबसे युवा सांसद थे? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, जनरल क्वेश्चन है भाई। 2019 में चुने गए सबसे युवा सांसद इसमें से कौन थे? तो चंद्रानी मुर्मू पार्टनर साहब सबसे युवा सांसद थी पार्टनर, यह लेडीज हैं। आपको हम बता दें कि यह उड़ीसा स्टेट के क्यूंझोर पार्टनर साहब लोकसभा सीट से जीती थी। यह उड़ीसा स्टेट के क्यूंझोर लोकसभा सीट से जीती थी। इनका नाम है चंद्रानी मुर्मू। यह 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम एज की सांसद थी, जो आपके 25 ईयर्स 11 मंथ में पार्टनर साहब यह सांसद बन चुकी थी। अगला क्वेश्चन, रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी, प्लीज सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी के लेखक कौन है? तो दोस्त आप समझिएगा, बीजेपी के माने जाने नेता वह सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया बुक है रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी। रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी बीजेपी के माने जाने नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख है? अब देखिए आप लोग इसके हिंदी से पार्टनर साहब पता ना आंसर कमेंट कर पाए कि ना कर पाएंगे, लेकिन जल्दी सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, इनमें से कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख है? और आपको हम बता दें कि अभी वही रक्षा प्रमुख काबिज भी है, क्योंकि उनका स्थापना जस्ट पहले ही हुआ था। पार्टनर साहब CDS चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस,
चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस, रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कौन है पार्टनर साहब? तो जनरल बिपिन रावत। जो आपके जस्ट पहले मनोज मुकुंद नरवाने आपके थल सेनाध्यक्ष है, इनके पहले थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ही थे पार्टनर साहब। तो जनरल बिपिन रावत को अभी CDS, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस, यानी कि रक्षा प्रमुख बनाया गया है जनरल बिपिन रावत को। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने आपके थल सेनाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अनानास एक कैसा पौधा है? अनानास एक कैसा पौधा है? दोस्त आंसर कमेंट कीजिए, अनानास एक कैसा पौधा है? तो आंसर है पार्टनर साहब, याद रखना है, मरुद्विद। मरुद्विद पार्टनर साहब। अनानास कैसा पौधा है? तो मरुद्विद प्रकार का एक पौधा है अनानास। इसको ख्याल रखना है। अनानास पाइन एप्पल जिसका अंग्रेजी होता है भाई, वह मरुद्विद प्रकार का एक पौधा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है? लक्षद्वीप का एक बहुत ही माना जाना नृत्य शैली डांस, आप लोग डांस तो करते होंगे, लक्षद्वीप का डांस पार्टनर साहब इसमें पूछता है कि कौन उसका लोकप्रिय डांस है। तो आपको हम बता दें, इसका आंसर होगा कोतकली। कोतकली मेरे भाई लक्षद्वीप का एक बहुत ही मशहूर डांस है। याद है, कोली जो है वह महाराष्ट्र का डांस है, बहुत ही मशहूर डांस है कोली। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश के हो जाएगा, जिसका मद्रास से कट के वह 1952 में बना था, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और कथक जो है वह उत्तर भारत का है। तो दोस्त याद रखना है, जो आपका कोतकली है वह कोतकली लक्षद्वीप का बहुत ही मशहूर नृत्य है। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? काफी मशहूर क्वेश्चन, याद रहना चाहिए। 1 डिग्री अक्षांश जो है पार्टनर साहब, सब आंसर कमेंट कीजिए। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो दोस्त आंसर याद रखना है कि वह 111 किलोमीटर के बराबर होता है 1 डिग्री अक्षांश। 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी पार्टनर साहब? यूनिसेफ जो है वह छोटे छोटे बालकों का पार्टनर साहब उपलक्ष्य में बनाया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्त याद रखना है कि यूनिसेफ की स्थापना 1946 में किया गया था। 1946 में यूनिसेफ का स्थापना किया गया था, दोस्त याद रखिएगा। यूनिसेफ का स्थापना 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपने कौवे मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। सचिन तेंदुलकर ने अपने कौवे मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। आपका ऑप्शन है 77वां, 79वां, 78वां, 76वां। सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। सचिन तेंदुलकर कौवे ODI मैच में अपना पहला शतक बनाए थे। तो दोस्त आंसर याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर साहब अपने 78वां मैच में पहला ODI शतक बनाए थे। अब इनके बारे में सब लोग जान लीजिए। सबसे पहले टेस्ट मैच में डेब्यू किए थे मेरे भाई, और किए थे 15 नवंबर 1989 को। किसके खिलाफ में? तो पार्टनर साहब पाकिस्तान के खिलाफ में। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले टेस्ट मैच में डेब्यू किए थे 15 नवंबर 1989 को मेरे भाई साहब, वर्सेस पाकिस्तान। यह ODI में डेब्यू किए थे 18 दिसंबर 1989 को। 18 दिसंबर 1989 को पार्टनर ODI में डेब्यू किए थे, वो भी वर्सेस पाकिस्तान। अगर क्वेश्चन पूछता है कि यह ODI या टेस्ट दोनों किस देश के खिलाफ डेब्यू किए थे, तो पाकिस्तान के खिलाफ। टेस्ट में 15 नवंबर 1989 या पार्टनर साहब ODI में 18 दिसंबर 1989, और अपने 78वां मैच में सबसे पहला ODI शतक लगाए थे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है? तो दोस्त यह कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी, निबल को हम क्या कह सकते हैं? तो आप ध्यान रखिए सब लोग, निबल होता है पार्टनर साहब, ध्यान देना है, 4 बिट के बराबर, जो कि ऑप्शन में नहीं था। लेकिन आप जब ध्यान देंगे पार्टनर साहब तो सब लोग समझिएगा, 1 बाइट होता है, 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर। 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर। तो क्या हम 4 बिट को आधा बाइट बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं?
यह क्वेश्चन पूछा गया है। दरअसल सब लोग याद रखे हैं कि एक निबल जो होता है 4 बिट होता है, लेकिन आप यहाँ देखिए एक बाइट जो होता है वह 8 बिट होता है। तो 8 बिट को 1 बाइट, तो 4 बिट को आधा बाइट, और आधा बाइट को हम निबल कह सकते हैं। तो 1 निबल इक्वल टू आधा बाइट इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई साहब याद रखना है कि आपका जो 1 निबल है वह आधा बाइट यानी 4 बिट के बराबर होता है। तो यह सब क्वेश्चन, हाँ 1 KB अगर पार्टनर साहब पूछे, 1 जो KB है किलो बाइट, तो ध्यान रखना है सब लोग बढ़िया से, यह आपका 8 बीट के तो बराबर हो ही जाएगा। आगे समझिएगा सब आदमी, आपका 1 MB है जो 1024 पार्टनर साहब KB के बराबर होगा। जो आपका 1 GB है वह 1024 MB के बराबर होगा। जो आपका 1 TB है मेरे भाई साहब वह 1024 GB के बराबर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोगों से बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मेखला चादर। मेखला चादर कौन से स्टेट का पारंपरिक परिधान है? परिधान बोले तो पहनने वाला कपड़ा। मेखला चादर कौन से स्टेट का एक पारंपरिक पहनने वाला कपड़ा है? प्लीज दोस्त आंसर कमेंट कीजिए सब आदमी। मेखला चादर कौन से स्टेट का पारंपरिक परिधान है? प्लीज आंसर कमेंट में। तो मेखला चादर दोस्त याद रखिएगा वह असम स्टेट का पारंपरिक परिधान है। मेखला चादर असम स्टेट का पारंपरिक परिधान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक है? दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, सब आंसर कमेंट कीजिए। ट्विटर के सह संस्थापक कौन है? प्लीज आंसर कमेंट में यार, प्लीज आंसर कमेंट में। जितने लोग वीडियो को शेयर ना किए हैं प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। अंत में कमेंट पक्का कीजिए कि आपको यह 50 क्वेश्चन का सेट कैसा लगा। तो ट्विटर के सह संस्थापक पार्टनर साहब जैक डॉर्सी हैं। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी है। बिल गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है भाई साहब, ध्यान देना है। जो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। टीम बर्नर्स-ली, ध्यान देना पाना, WWW का यह खोज किए थे। इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब पार्टनर साहब फुल फॉर्म। टीम बर्नर्स-ली जो है वह मेरे भाई साहब वह WWW के खोज किए थे, वर्ल्ड वाइड वेब का। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का, जैक डॉर्सी ट्विटर का। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 नामक अंतरिक्ष यान का वजन कितना था? अब बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपको बता दें कि यह कब लॉन्च किया गया था। इसका लॉन्चिंग डेट था पार्टनर साहब 22 जुलाई 2019। इसका लॉन्चिंग जो डेट था, इसका लॉन्चिंग डेट था वह 22 जुलाई 2019 था। यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब याद रखना इसका जो लैंडिंग डेट था मेरे भाई साहब वह था आपका 7 सितंबर। जो इसका लैंडिंग डेट था पार्टनर साहब वो था 7 सितंबर 2019। अगर लॉन्चिंग डेट पूछे तो 22 जुलाई को और लैंडिंग पूछे तो 7 सितंबर को। इसके आगे यहाँ से और भी पूछ सकता है, इसका लैंडिंग साइट चंद्रमा के किस साइट में इसको लैंडिंग किया गया था पार्टनर साहब? तो याद रखना है लूनार साउथ पोल। लूनार मतलब वही चंद्रमा का भाग होता है। लूनार चंद्रमा से कॉन्सर्निंग टू मून होता है। लूनार साउथ पोल में पार्टनर साहब इसको लैंडिंग किया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे पूछेगा कि इसका अंतरिक्ष यान का वजन कितना था, तो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो 22 जुलाई 2019 को पार्टनर साहब लॉन्च करवाया गया था चंद्रयान 2, इसका पार्टनर साहब वजन था 3.8 टन। 3.8 टन था चंद्रयान 2 का वजन। 22 जुलाई 2019 को लॉन्चिंग डेट, 7 सितंबर 2019 को भाई साहब पूछता है तो लैंडिंग डेट और जो लैंडिंग साइट है वह लूनार साउथ पोल हो जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है भाई? तो याद रखिए कि जल में होता है घुलनशील बी एंड सी, और वसा में होता है ADE के। दोस्त ध्यान देना है, वसा में होता है ADE के, जल में होता है बी एंड सी। तो जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा आपका विटामिन सी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? कौन सा ऐसा टेम्पल है जो चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? दोस्त सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा टेम्पल है जो चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ध्यान देना है वह टेम्पल है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल में शामिल है? कौन सा ऐसा स्टेट है जो भारतीय राज्य के 6वां अनुसूची में शामिल है?
कौन सा ऐसा स्टेट है जो भारतीय राज्य के 6वां अनुसूची में शामिल है? तो आपको हम बता देते हैं मेरे भाई, याद रखना है सब आदमी को कि 6वां अनुसूची में नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट शामिल है। स्टेट का नाम है फर्स्ट असम, मेघालय, सबको ध्यान देना है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इतना 4 स्टेट है पार्टनर साहब जिसको 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें आप अगर ऑप्शन देखते हैं तो आपका जो मिजोरम स्टेट है वह 6ठी अनुसूची में शामिल है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। हाँ, पूछे कितने जिले हैं तो ध्यान देना है, 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल है मेरे भाई साहब, याद रखिएगा, 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल है 6ठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखना है कि 16 सितंबर 16 सितंबर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है? वह कौन सी नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाने वाली पार्टनर साहब नली कौन है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, किडनी से मूत्राशय तक ले जाने वाली नली कौन है? तो याद रखना है कि वह नली है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो नली है पार्टनर साहब वह किडनी से मूत्राशय तक लेकर के जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप, नदी से बनने वाला द्वीप विश्व में सबसे बड़ा, आपको बता दें कि वह इंडिया में ही है दोस्त। लेकिन हाँ, इसका आप ध्यान देना है, इसका जो पार्टनर साहब एरिया है वह दिन पे दिन कम हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पार्टनर साहब वह द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप, जो आपका असम में है, लेकिन इसका एरिया दिन पे दिन कम हो रहा है, इस बात को मत भूलिएगा। इसका रीजन है मेरे भाई कि वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस नदी द्वीप को काट रही है, उसका कटाव दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो जो माजुली द्वीप है वह असम है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन, शरावती नदी से कौन निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? कौन सा ऐसा पार्टनर साहब लैंडफॉल है जो निकलता है शरावती नदी से? कौन सा झरना शरावती नदी से निकलता है पार्टनर साहब? तो जरसप्पा। जरसप्पा जो है पार्टनर साहब, जरसप्पा जो है शरावती नदी से निकलता है। शरावती नदी से जरसप्पा नाम का झरना निकलता है। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी में कौन सी मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सब आंसर कमेंट कीजिए। लेटेराइट मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सब आंसर कमेंट कीजिए। प्लीज मेरे भाई वीडियो को शेयर कीजिए जरूर। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है दोस्त, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है दोस्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके नाम था? पार्टनर साहब अभी भी वही है, युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब। भारत के सबसे युवा कौन, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनके पास शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब है? दोस्त सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। वह कौन से ऐसे प्लेयर है जिनके पास युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब है? तो दोस्त याद रखना है कि वह प्लेयर का नाम है डी गुकेश। डी गुकेश नाम का जो प्लेयर है दोस्त वह युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीते हैं सबसे कम उम्र में। अगला, केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? काफी चर्चित पुस्तक है, पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। सब लोग वीडियो को शेयर करें जरूर। केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के राइटर कौन है दोस्त? याद रखना है, केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। शशि थरूर पार्टनर साहब केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में है? भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री भारत के किस शहर में है? दोस्त सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। किस शहर में भारतीय रेलवे का रेल कोच फैक्ट्री है? सब लोग मेरे भाई आंसर कमेंट करें। रेल कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे का किस शहर में है? तो कपूरथला। याद रखना इसको कब पार्टनर साहब फाउंडेड किया गया था? 1986 में, याद रखिएगा।
1986 में यह फाउंडेड किया गया था दोस्त, भूलना नहीं है। 1986 में इसका स्थापना किया गया था भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री का, जो कपूरथला में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है जनवरी 2020 में किस देश ने सूखे के कारण ऊँटों को मारने का आदेश दिया था? वह कौन सा कंट्री है पार्टनर साहब जो जनवरी 2020 में अपने देश के ऊँटों को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि वह अकाल पड़ चुका था। वह देश देख रहा था कि पानी के बगैर बहुत सारे ऊँट अपने आप से तड़प तड़प के मर रहे थे, तो वह सोचा कि तड़प तड़प के मारने से ज़्यादा बेटर है कि हम एक ही बार में इनको मार देते हैं। तो दोस्त याद रखना है कि ऊँटों को मारने का आदेश ऑस्ट्रेलिया दिया था। ऑस्ट्रेलिया पार्टनर साहब ऊँटों को मारने का आदेश दिया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कुमाऊं हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? जो कुमाऊं हिमालय है निम्नलिखित में से कौन दो नदियों के बीच स्थित है? प्लीज सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्त याद रखिए, कुमाऊं जो हिमालय वो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। जो कुमाऊं हिमालय व सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? जो आपका 12वां पंचवर्षीय योजना का समय था वह कब से कब था? तो दोस्त याद रखना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचेगा। कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। 2012 से 2017 तक थी। अगला क्वेश्चन कर्मयोद्धा, कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कर्मयोद्धा नाम का ग्रंथ है वह इनमें से किसके जीवन पर लिखा गया है? दोस्त याद रखना है, जो कर्मयोद्धा नाम का ग्रंथ है वह आपके भारत के सबसे चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन काल पे लिखा गया है। जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है वह निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? तो वह भारत के लोगों का सबसे चहेते और भारत के सबसे अहियात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन काल पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? दोस्त सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? पार्टनर साहब सबसे पहले आपको हम यहाँ पे एक बात बता देना चाहते हैं, सब लोग याद रखिएगा कि यह 31 अक्टूबर 2019 को यह पार्टनर साहब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ध्यान रखना है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया था। सबसे पहले भी पूछ सकता है कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो पार्टनर साहब लद्दाख को मिला 2 जिला, जम्मू एंड कश्मीर को मिला है 20 जिला। तो ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर को मिला है 20 जिला, लद्दाख को मिला है 2 जिला, अब पहले सब मिला के 22 जिला थे। तो यह 31 अक्टूबर 2019 को पार्टनर साहब यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, जैसे आप B1, B2, B3 सब पार्टनर साहब देखे हैं ना, ऐसे ही करना चाहता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? प्लीज सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वह याद करके जाएंगे, लेकिन ऐसा पूछेगा कि वह आपको याद देना होगा। तो पार्टनर साहब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होते हैं, ध्यान देना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होते हैं भाई साहब, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? प्लीज आंसर कमेंट में। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्त याद रखना है सभी लोगों को कि भारतीय सुधार संघ का निर्माण 1870 ईस्वी में किया गया था। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ का निर्माण 1870 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन कर्णम मल्लेश्वरी, आपको हम बता देते हैं कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है वह वेट लिफ्टर है। यह पार्टनर साहब वेट लिफ्टर है। यह कहता है कि इनको पद्म श्री कब मिला है?
इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि देखिए कर्णम मल्लेश्वरी को पद्म श्री बहुत पहले मिला था। अब भारत की माने जाने प्लेयर है मेरे भाई, यह वेट लिफ्टर हैं, इनको पद्म श्री कम मिला है। तो ध्यान रखना है सब आदमी कि कर्णम मल्लेश्वरी को पद्म श्री 1999 में मिला था। कर्णम मल्लेश्वरी को पद्म श्री 1999 में मिला था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण कौन से साल में पूरा हुआ? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सब लोग, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण कौन से साल में पूरा हुआ? पार्टनर साहब सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण कौन से साल में पूरा हुआ? तो आपको हम बता देते हैं, याद रखिएगा सब मेरे भाई लोग कि सबसे पहले तो 1912 में भारत के राष्ट्रपति भवन को बनाने का काम स्टार्ट किया गया था। यह कंप्लीट हुआ मेरे भाई, सब लोग ध्यान रखिएगा, यह कंप्लीट हुआ 1929 में। तो आपका आंसर यहाँ 1929 ही था, सब लोगों को ख्याल रखना है। 1929 में राष्ट्रपति भवन को कंप्लीट कर दिया गया था बना करके, लेकिन स्टार्ट हुआ था 1912 में। अब आगे ध्यान रखना है कि यह ओपन कब हुआ? पार्टनर साहब यह कंप्लीट होने के साथ ओपन ना हुआ था, यह ओपन हुआ था 1931 में। टोटल डाटा देखिए, राष्ट्रपति भवन का स्टार्टिंग 1912, कंप्लीट 1929 और ओपन हुआ 1931 में। अब यह कितने एरिया में है? तो यह 130 हेक्टेयर में है। अगर हेक्टेयर में बोलेगा तो यह 130 हेक्टेयर में है, और पार्टनर साहब एकड़ में बोले तो यह 321 एकड़ में है। समझना है ध्यान से, 130 हेक्टेयर इसका एरिया है, तो 321 एकड़ पार्टनर साहब एरिया है। और इसके बारे में समझिएगा, इसके जो वास्तुकार थे वह एडविन लुटियंस थे। इसके जो वास्तुकार थे मेरे भाई साहब वह एडविन लुटियंस थे। लुटियंस पार्टनर साहब इसके वास्तुकार थे राष्ट्रपति भवन का, ध्यान रखना है। अब एक और बात आपको बता देते हैं कि टोटल वर्ल्ड में किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को रहने वाला, टोटल वर्ल्ड में किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को रहने वाला, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का रहने वाला सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़ा घर, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का रहने वाला सबसे बड़ा घर है भारत का राष्ट्रपति भवन। तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अब यहाँ से बना सकते हैं। एन ईरा ऑफ डार्कनेस, एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्त याद रखना है, वह शशि थरूर जी लिखे हैं, जो भारत के माने जाने कांग्रेस के सांसद हैं। एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक पार्टनर साहब शशि थरूर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अबी अहमद अली का संबंध किस देश से है? 2019 में नोबेल का शांति पुरस्कार का विजेता लिए थे पार्टनर साहब अबी अहमद अली। यह किसी देश का प्रधानमंत्री थे मेरे भाई साहब। वह कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? तो यह इथियोपिया के थे, ध्यान रखना है। 2019 का जो शांति का पुरस्कार मिला था वह इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला था। और जो 2020 को मिला है पार्टनर साहब ध्यान रखना है, यह WFP को मिला है, WHO को मिला है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए वर्ल्ड फूड क्यों? तो पार्टनर साहब कोरोना काल में जो यह संस्थान है, ये पार्टनर साहब बहुत ही भूखमरी को मतलब खत्म किया था, इतना भूखमरी को बचाया था, इतना कि कहिए मत। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? भारत जो है पंचशील समझौता कौन से कंट्री के साथ किया था आपको बताना है। पंचशील समझौता भारत कौन से कंट्री के साथ किया था? तो आपको हम बता दें कि जो पंचशील समझौता था भारत चाइना के साथ किया था। कितने मुद्दे पर किया था? तो 5 मुद्दे पर किया था। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब किया था मेरे भाई साहब? यह किया गया था 29 अप्रैल 1954 में। पार्टनर साहब ध्यान रखना है, यह 29 अप्रैल 1954 में किया गया था, जो 5 मुद्दे पर किया गया था, भारत वर्सेस चाइना। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? अब देखिए सब रटते हैं, सब लोग रटते हैं कि सुल्तान अजलान जो शाह कप है वह हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है मेरे भाई। तो प्रत्येक साल
एक ही देश में आयोजित किया जाता है। वह कौन सा देश है जहाँ पे सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन किया जाता है? तो आपको बता दें कि इसका आयोजन प्रत्येक साल मलेशिया में किया जाता है। इसका स्टार्टिंग डेट है 1983। 1983 से इसका पार्टनर साहब स्टार्टिंग डेट है। प्रत्येक साल मलेशिया में किया जाता है। और आपको बता दें कि इसमें टोटल 6 टीम खेलती है मेरे भाई साहब, ध्यान रखिएगा। सुल्तान अजलान शाह कप में टोटल 6 टीम खेलती है। 1983 पार्टनर साहब इसका शुरुआत हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। यह प्रत्येक वर्ष कहाँ होता है? तो यह प्रत्येक फिक्स है कि यह हर एक साल मलेशिया में ही होबे करेगा। अगला क्वेश्चन, 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी? 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी की स्थापना 2008 में की गई थी। लेकिन कहाँ की गई थी मेरे भाई साहब? तो हैदराबाद में। ध्यान रखना है कि 2008 में गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी की स्थापना हैदराबाद में की गई थी। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है। सब लोग ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? जल्दी फास्ट सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना है पार्टनर साहब, पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? काफी कॉमन क्वेश्चन है, सब आंसर कमेंट कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? आंसर कमेंट में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी दोस्त, याद रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अक्सर क्रिकेट का बाइबिल के रूप में जाना जाता है यह कौन देश प्रकाशित करता है? मतलब यह पार्टनर साहब या तो मैगजीन होगा, कोई बुक होगा। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक एक मैगजीन है। यह पार्टनर साहब क्रिकेट के बाइबिल बोलते हैं। बस इतना क्वेश्चन पूछे कि विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक को हम क्या बोलते हैं? तो क्रिकेट का बाइबिल बोलते हैं। यह कौन सा देश प्रकाशित करता है? तो आपको हम बता देते हैं कि दोस्त, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक यह क्रिकेट का जन्म देने वाला देश यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका इंग्लैंड करता है प्रकाशित। इंग्लैंड जो है क्रिकेट का बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक नाम का पार्टनर साहब मैगजीन का प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का यूज किया गया था? गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का यूज किया गया था? तो दोस्त याद रखना है कि उसका यूज किया गया था लिगो का। लिगो नाम के उपकरण का गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम यूज किया गया था। चलिए मेरे भाई, आप सब आदमी जाते जाते प्लीज वीडियो को कहीं अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पार्टनर साहब देख ले। चलिए आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट। आप सभी आदमी खुश रहिए, हमेशा हमेशा खुशहाल रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।